दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार सोनम वांगचुक की बहुत बड़ी जीत हुई है। सोनम वांगचुक को आज रिहा कर दिया गया। वो सोनम वांगचुक जो पिछले 170 दिनों से जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद थे, आज अचानक उनको रिहा करने का फरमान सुना दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि 170 दिन जो जेल में काटे सोनम वांगचुक ने, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। दोस्तों आज इस मुद्दे पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रधानमंत्री का वो वीडियो भी दिखाएंगे जब डॉलर मजबूत होता था तब ये क्या बोलते थे। वो वीडियो ख़ास तौर से मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी दिखाऊंगा कि गैस को लेकर देश में किस तरीके से हाहाकार मचा है। लेकिन सबसे पहले बात इस साइंटिस्ट की। सोनम वांगचुक किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने कई बार इनका नाम सुना है और काफ़ी प्रख्यात शख्सियत हैं ये। इनको परिचय की ज़रूरत नहीं है। और अगर इनका मैं छोटा सा परिचय दूं तो इनका एक बहुत अनोखा परिचय ये है कि इनके जीवन पर एक फिल्म बन चुकी है। 3 इडियट्स फिल्म तो सबको याद होगी। 3 इडियट्स में आमिर खान ने जिस शख्स का किरदार निभाया था, यही सोनम वांगचुक है। किसी को ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि हमारे देश का अनोखा साइंटिस्ट जो पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो रोज़गार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसे सरकार जेल में डाल देगी। दोस्तों ये किसी को यकीन नहीं था। सोनम वांगचुक को पिछले 6 महीने से हिरासत में रखा गया था। 6 महीने इनका खराब हो गया। इनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही थी। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इनकी ज़मानत पर सुनवाई होने वाली थी। इससे पहले ही सरकार ने एक फरमान सुना दिया। सरकार ने आज फरमान सुनाते हुए कह दिया कि सोनम वांगचुक को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। सोनम वांगचुक पर जो एनएसए लगाया गया है उसको तुरंत हटा लिया जाए। ये गृह मंत्रालय का फैसला है। दोस्तों गृह मंत्रालय मतलब क्या? गृह मंत्री शाह का ये फैसला बताया जा रहा है। तो आज सोनम वांगचुक की रिहाई इसलिए हुई क्योंकि गृह मंत्रालय ने उन पर लगा एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, वापस ले लिया है। बिना किसी अपराध के 170 दिन जेल में रहे सोनम वांगचुक को आज रिहा कर दिया गया। 170 दिन जो खराब हुए हैं उसके लिए क्या उन लोगों को जेल भेजा जाएगा जिन लोगों ने बेकसूर सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया था? अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये सरकार बिना किसी अपराध में जेल में बिताए गए उनके 170 दिन वापस कर पाएगी? जिन अधिकारियों ने सोनम वांगचुक को बिना किसी कानूनी आधार के जेल भेजा, क्या अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या अब उन अधिकारियों को 170 दिन के लिए जेल में डाला जाएगा? झूठ और नफरत से भरे जिस मीडिया ने सोनम वांगचुक को देशद्रोही कहा था, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी? ये बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, जब उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, तो लोगों ने कहा कि ये सरकार करा रही है। तब मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट है उन्हें देशद्रोही करार दिया। आज मीडिया चुप है, खामोश है। इस मुद्दे पर कोई भी डिबेट नहीं कर रही है, ना ही इसको लेकर वो कोई खबर चला रही है कि यहाँ सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। और जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुँचा, सरकार ने चुपचाप एनएसए की धाराएं हटा ली। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर सोनम वांगचुक देशद्रोही थे तो फिर एनएसए क्यों हटाया? और अगर वो देशद्रोही नहीं थे, जैसा कि पूरी दुनिया देश को पता है कि देशद्रोही नहीं है, तो 170 दिन की जेल का हिसाब आखिर कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या हमारा देश अब संविधान से नहीं चल रहा है? गुजरात लॉबी जो चाहेगी वो करेगी। गुजरात लॉबी जिसे चाहेगी उसे जेल में डाल देगी। क्या उसकी मर्जी अब चलेगी? क्या संविधान की मर्जी हमारे देश में अब नहीं चल रही है? क्या 2 लोग मिलकर कुछ भी तय कर लेंगे? ये बड़ा सवाल है। सोनम वांगचुक बेकसूर थे, इसीलिए जो एनएसए लगाया गया था वो हटा लिया गया। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो बेकसूर थे तो एनएसए क्यों लगाया? ये सबसे बड़ा सवाल। और 6 महीने तक वो जेल में थे,
उसका हिसाब किताब कौन देगा? उनकी पत्नी जो लगातार सुप्रीम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही थी, उम्मीद बिल्कुल टूट गई थी। हालांकि 17 मार्च को एक सुनवाई होने वाली थी, उसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत कम चांस था कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिहा हो जाते। अगर सरकार ने एनएसए नहीं हटाया होता तो आज वो रिहा नहीं हो पाते, क्योंकि जब भी सोनम वांगचुक की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती थी तो कोर्ट यही कहता था कि ठीक है, हम रिहाई पर विचार करेंगे। सरकार से गुहार लगाती थी कि सरकार, इनको फंसाया गया है, इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। तो सरकार कहती थी नहीं, उनके खिलाफ तो एनएसए लगा है। सरकार भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब सरकार घुटनों पर आ गई। अब सरकार कह रही थी कि उनको रिहा करना देश हित में नहीं है। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने एनएसए ही हटा लिया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सरकार डर गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 17 मार्च को सरकार फंसने वाली थी। उससे पहले ही सरकार ने अपने सारे हथियार डाल दिए, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले में बुरी तरीके से फंसी हुई थी। पूरे देश में इसकी फजीहत हो गई थी और पूरे देश को ये पता चल गया कि सरकार किस तरीके से चल रही है। कहा जा रहा है सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। ये संविधान 2 लोगों की मर्जी की वजह से चल रही है। गुजरात लॉबी इसे चला रही है। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बड़ा सवाल, क्या गुनाह था सोनम वांगचुक का? यही कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। यही कि वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डालने की मांग कर रहे थे। यही कि वो पर्यावरण और ज़मीन की सुरक्षा चाहते थे। यही कि सोनम वांगचुक यहाँ पर रोज़गार क्रिएट करने की बात कर रहे थे। लोगों को रोज़गार मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। पर्यावरण ठीक ठाक हो, इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। यही सब सरकार को बुरा लगा। सोनम वांगचुक जो कुछ भी कर रहे थे, उसके लिए सरकार को उन्हें अवार्ड देना चाहिए था, ना कि उन्हें जेल में डालना चाहिए था, ना कि उन्हें सताया जाना चाहिए था। उनका पूरा परिवार इस 6 महीने के दौरान कितना परेशान हुआ, ये कोई उनकी पत्नी से पूछे। उनकी पत्नी लगातार सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए संघर्ष कर रही थी। तो बड़ा सवाल यही है कि 170 दिन जो सोनम वांगचुक के बर्बाद हुए हैं, जिन लोगों ने बर्बाद किया है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? और कहा जा रहा है कि इसमें गृह मंत्री सबसे बड़े दोषी हैं। अगर गृह मंत्री शाह चाहते कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए ना लगे, तो नहीं लगता। उनकी पत्नी लगातार रो कर गुहार लगा रही थी, तब गृह मंत्रालय का दिल नहीं पसीजा। आज जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस हारने वाली थी, तो उसने चुपचाप एनएसए हटा लिया। दोस्तों, इस बीच जानते हैं क्या हो रहा है देश में? गैस सिलेंडर को लेकर संकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 टैंकरों को ईरान ने रिलीज कर दिया है। बाकी 24 टैंकर अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। यहाँ देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये गुजरात से तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात में सिलेंडर को लेकर क्या हालात हैं। सरकार कह रही गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगने वाले 2 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। किसान आंदोलन में कई किसानों की मौत हुई, कोरोना काल में कई लोगों की मौत हुई, और जब इन लोगों ने नोटबंदी लागू की थी, तब भी लाइन में लगकर कई लोगों की जान चली गई। ये सरकार जब से आई है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है ये सरकार जनता हितैषी नहीं है, ये सरकार उद्योगपतियों की हितैषी है। ये सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। और यही डॉलर जब 2014 के पहले मजबूत होता था, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भड़क जाते थे। कैसे, जरा देख लीजिए। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो सुनो प्रधानमंत्री जी, जो सवाल आपने उठाया है ना, वही सवाल आपसे भी जनता पूछ रही है। जवाब दे देना कि रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, किसकी नीतियों की वजह से कमज़ोर हो रहा है। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया, लेकिन सवाल वही है कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की थी, क्या उन्हें जेल में डाला जाएगा? दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।